अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। और नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं, जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के जितने भी रिप्रेजेंटेटर्स हैं और जो इंतज़ामात चलाने वाले लोग हैं, उन तमाम तर की बातों को, उन तमाम तर के मसाइल को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को खोल दिया जाए, हमारा जो है वो तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, हम फ़ीसें अदा करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर हो नहीं रही, हम एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में परेशान हैं। दूसरी जानिब टीचर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बच्चों से फ़ीसें तो ली जाती हैं लेकिन हमें तनख्वाहें अदा नहीं की जाती। अब ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो उसको कंट्रोल कौन करेगा और क्या इम्कानात हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को SOPs के साथ खोल दिया जाएगा या नहीं खोल दिया जाएगा, ये भी आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे। क्योंकि जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो वो ज़रा ज़्यादा सीरियसली इन SOPs को फॉलो करें या ना करें, इसके अंदर थोड़े से चांसेस हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा सीरियसली टेकअप कर सकते हैं, वो SOPs को सीरियसली फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो इंतज़ामिया है या फिर गवर्नमेंट का इस पर क्या प्लान है। तमाम तर चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से आए हैं यहाँ पे? जी मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की अकॉर्डिंग उसी प्रोसीजर में आया। क्लासेस किस तरह की चल रही हैं, सेटिस्फाइड हैं आप? क्लासेस फ़िलहाल तो जब से ये COVID का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तब से ऑनलाइन ही हुई हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि जिस टाइम फीसिस का टाइम आता है उस टाइम के अंदर जो उनसा है क्लासेस रेगुलर हो जाती हैं। अच्छा। अदरवाइज़ क्लासेस कुछ स्किप हो रही हैं, थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, मुझे तो आ रहे हैं। अच्छा। और किस कोर्स के हैं आप, कौन सा कोर्स? मैं वैसे तो पार्ट 2 कर रहा हूँ सिंपल पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अच्छा। और बस इसी तरह से ही है। तो ये बताएं कि SOPs के साथ यूनिवर्सिटीज़ खुल जानी चाहिए, आप क्या समझते हैं, कितना हर्ज हो रहा है आप लोगों का? इसमें हर्ज तो हो रहा है स्टडीज़ का, बट उसके अलावा SOPs के साथ मुझे लगता है खुल भी जाएं तो ठीक है, ना भी खुलें तो ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर SOPs को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएं तो ठीक है, हर्ज हो रहा है। क्लासेस के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की राय है स्टूडेंट्स की, कुछ को प्रॉब्लम्स हैं, कुछ को नहीं है। मज़ीद भी लोगों से हम इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसी चल रही हैं इनकी ऑनलाइन क्लासेस और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से चल रही हैं आपकी? जी हमारे ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस तो हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से हमारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से कवर नहीं हो पा रहा। ठीक है। कुछ इंटरनेट के इश्यूज आते हैं, कुछ हमारे स्टाफ है उनके पास इंटरनेट के इशू आते हैं। अच्छा। तो स्कूल जो यूनिवर्सिटी का जो टाइम होता है क्लास का, वो आधा टाइम हमारे इन्हीं इश्यूज़ को सॉल्व करने में गुजर जाता है। इसकी बजाय कि हम क्लास अटेंड करें, इसी में मिस मैनेजमेंट में ही हमारा टाइम गुजर जाता है। ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका एक्सपीरियंस हमारा कुछ अच्छा नहीं रहा। अच्छा, ये बताएं कि ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं वो तो हो रही हैं, आपसे ड्यूज़ जो हैं, आपकी फ़ीसेस जो हैं वो क्या पूरी ली जा रही हैं? जी बिल्कुल, फ़ीस हमारे से पूरी ली जाती है, बल्कि अगर कोई हम डिस्काउंट या इंस्टॉलमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसकी भी बिल्कुल नहीं हमारी परमिशन मिल रही। और अगर एक दिन से ज़्यादा लेट हो जाए तो फ़ाइन हमें उतना ही पड़ रहा है जितना हमें पहले रेगुलर क्लासेस में पड़ता था। अच्छा, तो कब जमा करवाई है आपने फ़ीस लास्ट? मैंने अभी रिसेंटली जमा करा के आया हूँ। मैं अभी करवा के आए हैं? स्लिप है आपके पास? आपकी दिखाइएगा। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी की फ़ीस है? सुपीरियर यूनिवर्सिटी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी। मास्टर्स कर रहे हैं आप? जी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं उधर अभी रिसेंटली जमा करवा के आया हूँ। आप कैमरे की तरफ कीजिए ज़रा स्लिप। ये देख सकते हैं हम नाज़रीन, HPL की ब्रांच में ये बच्चा जो है वो अपनी फ़ीस जमा करवा के आ चुका है और पूरी फ़ीस ने सबमिट करवाई है। कोई उसके ऊपर कंसेशन नहीं है, कोई उसके ऊपर रिलीफ नहीं है। 50,000 फ़ीस जो है ये इसने अपने एक सेमेस्टर की जमा करवाई है, इन हालात में भी कि जब लॉकडाउन है और हर तरफ जो है वो चीज़ें जो हैं वो हमें बिखरी हुई दिखाई देती हैं, हर कारोबार डिस्टर्ब दिखाई देता है। वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ किसी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं दे रही और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही, इंटरनेट के इश्यूज़ हो जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? सुपीरियर यूनिवर्सिटी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो कितनी फ़ी है आपकी पर सेमेस्टर? मेरी 80,000। अभी कब लास्ट फ़ी कब सबमिट हुई आपकी? तकरीबन 2 वीक्स पहले। 2 वीक्स पहले। तो कोई उसमें रिलैक्सेशन थी? नहीं, कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर कोई
मतलब 1-2 दिन लेट भी हो जाए तो वो डिस्काउंट नहीं करते और अलहदा फ़ाइन डालते रहते हैं। मतलब पूरा 80,000 दिया आपने और उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से हो रही हैं आपकी? ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मतलब कि अब किसी के पास इंटरनेट होता है, किसी के पास नहीं होता, फिर टीचर्स के पास भी कभी कभी नहीं होता टीचर्स, और फिर जब उनकी मर्ज़ी होती है वो आगे क्लास ले लेते हैं, जब नहीं होती वो क्लासेस भी नहीं लेते। इस तरह हमारी क्लासेस जो है वो काफ़ी मिस हो रही हैं और सिलेबस सही से रिकवर भी नहीं हो रहा। तो एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, ये बताएं कि जो अभी कुछ बातें चल रही हैं, कुछ मीटिंग्स उस हवाले से हो रही हैं कि SOPs को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटीज़ को खोल दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो SOPs पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं, वो ज़रा सेंसिबल होते हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखें, ये ऐसे SOPs करके फॉलो तो फिर हो ही जाता है, कभी किसी को भी हो ही जाता है। बाहर भी इतने लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और सब लोगों को हो ही रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ इनको नहीं चाहिए कि ये खोलें सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वगैरह। अच्छा, आप इस हक़ में नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल। तो दूसरा ये बताएं कि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम भी शुरू किया जाए, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हो गए तो वो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, या ठीक है आप लोगों को मंजूर है? देखिए, अभी कितने बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, किसी के पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो हर दफ़ा तो नहीं ना बंदे के पास इंटरनेट वगैरह होता है, या कहीं पे भी कहीं बंदा कहीं और होता है, या कुछ भी 100 मसले होते हैं। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए बच्चे बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं, ना ही वो ये समझते हैं कि अभी क्लासेस खुलनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हर्ज बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा किस तरह से सिस्टम चल रहा है, कैसे देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम को, और जो ऑनलाइन फीसेस सबमिट हो रही हैं उनको? देखें, जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है, ऑनलाइन क्लासेस तो होनी चाहिए, वर्चुअल स्टडी की तरफ जाना चाहिए हमें पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, जैसे लोड शेडिंग का मसला है कि लाइट बंद हो जाती है, ये इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट की स्पीड नहीं आती, और इस तरह का मसला है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सही से पार्टिसिपेट नहीं करते क्लास में, जो है वो टीचर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से टीचर को जो है ना क्लास पोस्टपोन करनी पड़ जाती है। और ये होता है कि वो टीचर को पता नहीं लग रहा होता कौन सा स्टूडेंट जो इंटरप्ट कर रहा है। ये भी मसले होते हैं जो कि हम फेस टू फेस वो मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता क्लास का। नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ठीक है, ये वजह भी है। और फीसेस जो हैं वो पूरी ले रहे हैं, फीसेस जो है वो तो ले रहे हैं, पूरी ले रहे हैं, उसमें डिस्काउंट भी नहीं है। जबकि कई दफ़ा होता है कि लॉकडाउन की वजह से बैंक बंद होते हैं जहाँ पे हमने जाके फीस सबमिट करवानी है, और कई दफ़ा ये होता है कि हम उन्हें कहते हैं डेट एक्सटेंड करते हैं, वो भी नहीं हो रहा होता। तो ये इश्यूज तो चल ही रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हमने सुना है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में फिर भी डिस्काउंट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में किसी तरह से कोई भी डिस्काउंट नहीं किया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई डिस्काउंट। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है ना इनके खिलाफ एक्शन ले। देखें, स्कूल पे एक्शन लिया जाता है, स्कूल की फ़ीसें ज़्यादा होती है ना तो उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें ज़्यादा हो रही हैं, उन पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये कहना है स्टूडेंट्स का कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पूरी फ़ीसेस ले रही हैं, और एग्जामिनेशन सिस्टम अगर ऑनलाइन हुआ उसके लिए भी स्टूडेंट्स तैयार नहीं हैं। और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस सिस्टम में जो इस वक्त चल रहा है, देखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वास्सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह से चल रहा है सिस्टम, क्योंकि कोविड की वजह से हर चीज़ मुतासिर है, स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम चल रहा है उस पर क्या समझते हैं आप? देखिए जी, हमारे पास 24 मार्च से हमने अपना ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया। ठीक है। और हमने अप टू जून हमने ये क्लासेस कंप्लीट कर ली। हमारे इश्यूज़ यकीनी तौर पर ये ट्रेडिशनल जो हमारा क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट है, ऑनलाइन एजुकेशन उसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें पुश किया गया, सिचुएशन ने पुश किया, तो हमने स्टूडेंट्स का टाइम को सेव करने के लिए हमने ये एक्सरसाइज की। अल्लाह का शुक्र है, इसमें हम सक्सेसफुल रहे और मोर देन 80% बच्चों ने इसको अटेंड किया है। देयरफॉर आई कैन से कि इट वाज ए सक्सेसफुल एफर्ट। अदरवाइज़ मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता, यकीनी तौर पर मैं बच्चों को क्लासरूम में लेके जाता और वहाँ पे हमारा जो एक ट्रेडिशनल वे है फेस टू फेस लर्निंग का, तो मैं उसमें उनको यकीनी तौर पर एजुकेट करता। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी कोई एग्जामिनेशन सिस्टम भी इसी तरह से कंटिन्यू करने का इरादा है? हमारे पास इस वक्त हमने दोनों साइट्स के ऊपर वर्किंग की है। ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी वी हैव प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ, उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स का प्रोसीजर है, हमने उनके क्वेश्चन पेपर्स भी तैयार किए हैं। वी आर लुकिंग इनटू द गवर्नमेंट कि जो ही गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं
क्योंकि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट सिटी लेवल पे इस वक्त लॉकडाउन है, तो हम हर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम मज़ीद स्ट्रेस में ना लेके आएँ। तो जो ही गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो हम अकॉर्डिंगली ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना हुआ तो हम ऑनलाइन ले लेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेडिशनल वे से। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हमारी क्लासेस हों, हमारा हर्ज हो रहा है और SOPs को हम फॉलो कर सकते हैं, तो काइंडली SOPs के साथ हमें यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाए और हमारी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है एंड वी आर रेडी फॉर इट कि गवर्नमेंट के जो SOPs हैं, हमें सिर्फ इशू जो है इस वक्त हॉस्टल्स का है। अच्छा। क्योंकि हॉस्टल्स में हमारे पास एक कमरे में अगर एक लड़के की कैपेसिटी का हॉस्टल है, बच्ची की कैपेसिटी का हॉस्टल है, तो उसमें 2-3 लोग रहते हैं। अगर 3 का स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का कमरा है तो उसमें 6 लोग रहते हैं। तो वहाँ पे SOP को मेंटेन करना, इम्प्लीमेंट करना हमें ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि हमारे पास कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हमने लैब करवानी होती हैं, तो उसके लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है और SOPs भी तैयार किए हैं। अगेन वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट, ये जो ही अनाउंसमेंट होगी, जो हमने SOP तैयार किए हैं उसके मुताबिक उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये शिकायत मौसूल हुई कि जब फ़ीस जो है वो देने का टाइम आता है या जब हमने कोई ड्यूज़ वगैरह पे करने होते हैं तो क्लासेस बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो जाती हैं और जैसे ही वो जो टाइम है वो गुजरता है तो उसके बाद हमारी क्लासेस जो हैं वो कभी हो गई, कभी ना हो गई या फिर कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी में इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों के जो डिफरेंट फ़ी के हेड्स हैं हमने वेव ऑफ कर दिए। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स फ़ीस अब हम नहीं ले रहे, लाइब्रेरी फ़ीस नहीं ले रहे, हॉस्टल चार्जेस हम नहीं ले रहे, मेडिकल फ़ी नहीं ले रहे, ट्रांसपोर्ट फ़ी नहीं ले रहे। एक कंपोनेंट है जिसमें मैंने टीचर्स को, जो विजिटिंग टीचर्स हैं या मेरे अपने जो टीचर्स हैं, हमने उनको सैलरीज पे करनी होती है, तो हमने उसके ट्यूशन फ़ी का जो कंपोनेंट है बहुत ही नॉमिनल सा, हमने उन बच्चों को, ये आपके इल्म में होगा पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें लीड ली है, हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी कहा है कि देखें आप वो अपने सर्कमस्टांसेस में देखते हैं, हमने इस वक्त स्टूडेंट से ट्यूशन फ़ी चार्ज करनी है। ठीक है, सिर्फ ट्यूशन फ़ी दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दे रहे हैं। ये बताइएगा कि हम अभी, जैसे आपने खुद भी कहा कि लैब्स काम करती हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बड़ा माशाल्लाह से हमेशा से नाम है, बहुत सारी चीज़ों में लीड करती है। सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर हम बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लैब्स में किट्स तैयार हुई वो सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की लैब में हुई, कहाँ तक पहुँचा उसका प्रोसीजर? देखें जी, हमारे पास जो रोल है, हमने लैब्स में इसको प्रिपेयर किया और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे टीचर्स ने इसके ऊपर दिन रात एक करके वो किट को प्रिपेयर किया है और हमने उसको इस्तेमाल भी किया, वैलिडेट भी किया है। जो इंटरनेशनल किट्स हैं लाइक UK की, चाइना की, टर्की की, उनके साथ वैलिडेट किया है और फिर अब हमने ड्राइव के पास इसको भेजा हुआ है फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, मे बी मोर देन 2 months नाउ। तो हम वेट कर रहे हैं कि उसकी जो ही अप्रूवल होती है तो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ पे और अपनी राय दीजिएगा। ओवरऑल एजुकेशन का सिस्टम हमेशा से जिस तरह से पाकिस्तान में रहा है, कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, कभी उसमें फ्लॉज भी आ जाते हैं फंडिंग के लिहाज से। तो यूनिवर्सिटी और या फिर कोई भी तालीमी इदारा गवर्नमेंट की तरफ से कितनी उसको सपोर्ट चाहिए होती है, फ़ंड्स के लिहाज से, बजट के लिहाज से? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बजट की जो पोजीशन है, हमारे पास 70% बजट जो है ना हम अपने रिसोर्सेज से फुलफ़िल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, तो 30% इज़ कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसलिए हमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होता नहीं। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से कट्स आती हैं तो हमें कोई इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी ये मेरे ख्याल में ये एक पब्लिक मनी है जो हमें गवर्नमेंट हमें देती है और टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो हम उसको उसी तरीके से हम जुडिशरी तौर पर हम उसको खर्च करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की, यकीनी तौर पर जो रिसर्च है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फंडिंग से चलते हैं। हम जिस वक्त फंडिंग वहाँ से रिड्यूस होती है तो हम डिफरेंट हेड्स को फिर कट लगा देते हैं। तो इसमें बहरहाल जो इस वक्त बाकी इंस्टीट्यूशंस की जो पोजीशन है जिसमें उनको सैलरीज़ के इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो कुछ गलत फहमियाँ हैं या फिर स्टूडेंट समझ रहे हैं कि हमारा हर्ज हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ फौरी तौर पे खोली जाएँ, उनसे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर उनके जो कंसर्न्स हैं बड़े वैलिड हैं,
लेकिन एट द सेम टाइम मैं अगेन अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देते हुए, जो ही ये लॉकडाउन हुआ तो हमने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप ऑनलाइन आ जाएं। हमने स्टूडेंट्स के टाइम को सेव किया। हमारे बच्चों के जो 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है वो सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट होगा। तो इंशाल्लाह विद इन दैट टाइम फ्रेम हम उनके जो सेशन है उसमें कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह हम उनको उस ड्यूरेशन में हम उनको फारिग करेंगे। उनसे यही है कि हमारी वेबसाइट को और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को देखते रहें और इंशाल्लाह हम वेरी सून वी आर गोइंग टू डिसाइड। जो ही गवर्नमेंट जिस दिन फैसला करती है, हो सकता है उसी दिन या उससे नेक्स्ट दिन हम अपनी पॉलिसी को अनाउंस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और हम अभी जाएंगे नाज़रीन एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ और भी मौजूद हैं और इनकी शिकायत पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आज इनसे पूछेंगे कि क्या क्या मसाइल इनको पेश आ रहे हैं इस वक्त इनकी यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? मैं स्पिरिट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो क्या इशू है, आपसे फीसेस प्रॉपर पूरी ली जा रही हैं? जी बिल्कुल, हमारे से बिल्कुल जितनी भी फीसेस हैं वो पूरी ली जा रही हैं। और आपने देखा होगा हमने ट्वीट पे ट्रेंडिंग पे भी हमने ये काम लिया था कि हमारी जो फीसेस हैं HEC को मेंशन करके हमने साथ ये बोला था कि हमारी फीसेस कम की जाएँ, लेकिन किसी ने हमारी इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। हमारी फीसेस भी टाइम पर ली जा रही हैं और उसके साथ साथ हमारे फ़ाइन भी हमें दी जा रही है। अगर हम उनको ये कहते हैं कि अब जैसे कि सारे ज़िंदगी के कारोबारी हालात सब कुछ बंद है, सब लोगों को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी वो क्या उसे कहते हैं हमारी ना तो डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, बाकायदा हमें उन पर फ़ाइन चार्ज किया जा रहा है और फ़ाइन में भी कोई कमी नहीं की जा रही। बहुत बार बोलने के बाद 70% 50% ऑफ करके हमारे पे एहसान कर दिया जाता है कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है। फ़ाइन भी लिया जा रहा है और फीसेस भी पूरे टाइम पे ली जा रही है। कितनी फ़ी जमा करवाई? 35,000 जमा करवाई है। तो उसके साथ फ़ाइन भी पड़ा है? जी फ़ाइन भी मुझे पड़ा है। फ़ाइन मुझे पर डे के लिहाज से 100 पड़ा है जो कि मैंने सबमिट करवाया। अच्छा ये बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं? वो बस एक वो अपना एक जैसे आप कह रहे हैं उनको कोई टास्क मिला है और वो पूरा कर रहे हैं। वो टीचर्स आएंगे और हमें म्यूट करेंगे, कहेंगे अभी आपने क्लास में कुछ भी नहीं बोलना। एट द एंड ऑफ क्लास हम आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब सारे यहाँ पे फेड अप हुए पड़े हैं घर में, उन्होंने क्या बोलना है। एंड पे 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास होती है, बाद में कहते हैं आपको क्वेश्चन है, तो जाहिर है कोई भी नहीं कहेगा कि हमें कोई क्वेश्चन है। वो बस रट्टा लगा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, स्टूडेंट समझ आ रही नहीं आ रही, बस वो अपना एक काम पूरा कर रहे हैं। अच्छा मतलब आपको ये लगता है कि इन हालात में ख़ास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ किसी भी तरह का कोई भी ताउन अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो वहाँ की फैकल्टी है, क्या उनकी तरफ से भी कोई शिकायत है? उन्हें भी मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम्स हैं? उन्हें दरअसल वो तो उनसे जो भी है उनको पे मिल रही है, वो तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे, उनको जैसा कहा जा रहा है सबको नहीं मिल रही। लेकिन हमारे उनसे जितने भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको तो पे वगैरह मिल रही है। और वो हमें भी कहते हैं कि नहीं जो भी आपको ये इसके साथ पेंडेमिक के साथ आपके सिचुएशन के साथ साथ चलना पड़ेगा। लेकिन हम आखिर कब तक ऐसा कर सकते हैं जब हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, कमाने वाले सारे घर बैठे हुए हैं, जितने कारोबार हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं, तो हम कैसे फीस दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और मसाइल जो हैं वो बहुत सारे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा लोग जो है वो इस वक्त परेशान हो चुके हैं क्योंकि फ़ीसें जो है वो बहुत भारी जो है वो रकूम में अदा की जा रही हैं, साथ ही साथ जुर्माने भी किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? फास्ट यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी से हैं। ये बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में जो कि नेशन वाइड बाकी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी कॉलेजेस वगैरह को, स्कूल्स वगैरह को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वही प्रॉब्लम्स तकरीबन हमारी हैं कि हमें जो ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारा अटेंशन होता है वो सही नहीं दिया जा सकता टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से। तो एक जो लर्निंग एनवायरनमेंट होती है जो कि आप एक क्लासेस में फॉस्टर करते हैं, वो आप ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कर सकते क्योंकि आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता और उस तरह आप जो है आपस में क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर सकते। तो उसका यही मतलब होता है कि आप जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एक किसी स्टूडेंट के लिए। जब भी आप उसके अंदर जाते हैं आप 10 टाइम्स मोर आई थिंक कि आप सीख सकते हैं कि जब आप एक सादा क्लास में बैठे हो कंपेयर टू ऑनलाइन क्लास। एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, वो चाहिए होता है आपको पढ़ने के लिए। ये बताइएगा कि फ़ीस कितनी अदा की है आपने? दिस सेमेस्टर 1,10,000। अच्छा, कोई उसमें डिस्काउंट नहीं था, कोई रिलीफ नहीं था? जुर्माने भी हो रहे हैं आप लोगों को? फ़ाइन हो रहे हैं? फ़ाइन्स हो रहे हैं लेकिन वो यही है कि टाइम पे अगर जमा करा दे तो नहीं होते, लेकिन आप अगर एक्सटेंड कर दो तो उसके ऊपर फ़ाइन्स वगैरह भी चल रहे हैं। अच्छा। और ये है कि फ़ीसेस जो थी नेक्स्ट सेमेस्टर भरनी भी थी, हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा था, लेकिन बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा ये बताएं कि क्या समझते हैं SOPs को फॉलो करते हुए, SOPs को उसके ऊपर ज़रा जो है वो अगर कड़ी निगरानी रखी जाए तो यूनिवर्सिटीज़ को खोल देना चाहिए या नहीं? कड़ी निगरानी रखने के बावजूद भी अगर खोल देते हैं तो मसला वही होता है कि आपकी जो एक्सपेंशन है कोरोना वायरस की, जो पेंडेमिक की है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कर्टेल हम नहीं कर सकते इतनी आसानी से। तो फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास ओनली ऑप्शन यही है कि हम किसी तरह जो है हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है इट्स इन रूइंस। बाकी पूरी दुनिया में भी यही मसले चल रहे हैं और बाकी पूरी दुनिया में भी जो ऑनलाइन सिस्टम है उसी के ऊपर क्लासेस ली जा रही हैं और उनके ऊपर कुछ इफेक्टिव भी हैं। तो हमें भी यही करना है कि हम बाकी नेशंस वगैरह से, बाकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से सीखें कि हाउ आर दे इम्प्लीमेंटिंग इट। ओके, मुझे ये बताइएगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम और भी बड़े मसले मसाइल सुनते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को निकाला है, कुछ स्टूडेंट्स को सज़ाएं मिली हैं सोशल मीडिया के ऊपर या दूसरे मीडिया के ऊपर, उन्होंने कोई अपनी शिकायत की हैं या वो बेचारे कोई अपना रोना धोना शेयर कर रहे थे तो जिस पर यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ एक्शन किया, ऐसा है? बिल्कुल, आजकल आप देख रहे होंगे कि ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग है शेम ऑन फास्ट, एंड दैट सैडन्स मी, क्योंकि मैं एक फास्टियन हूँ तो एक दिल को जाके लगती है कि जो भी है एट द एंड ऑफ द डे हम फास्ट हैं, हम स्टूडेंट्स भी फास्ट हैं, हम फैकल्टी भी फास्ट हैं, हम स्टाफ भी फास्ट हैं। तो जब एक आता है शेम ऑन फास्ट तो वो हमारे ऊपर एक दाग होता है, हमारे ऊपर एक तोहमत होती है। तो उस चीज़ का मसला जो है वो रूट कॉज ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आहिस्ता आहिस्ता वो जो ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो और उसकी वजह से ये छोटे छोटे मसलों के ऊपर आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी हियरिंग्स लगाई जा रही हैं, जिसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया जा रहा है सेमेस्टर्स के लिए, कुछ को 1 सेमेस्टर्स के लिए, कुछ को 2 सेमेस्टर्स के लिए। प्लस इवन के जो ग्रेजुएट्स हैं आपके, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए हैं, उन्होंने भी कुछ ने जो मीम्स वगैरह या जो जोक्स वगैरह पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे, जो कि प्राइवेट ग्रुप थे यूनिवर्सिटी का, तो उसके ऊपर पोस्ट करने पे उनको वार्निंग दी गई है कि आप या तो अपॉलॉजी करें, या अपॉलॉजी अगर आप नहीं करते सबमिट आप फास्ट की यूनिवर्सिटी को और फेसबुक के टाइमलाइंस पे अपनी पोस्ट नहीं करते अपॉलॉजी, तो इन दैट केस आपकी डिग्री जो है हम रिडैक्ट कर देंगे HEC की तरफ से। आप उसको खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ओपनली ये कहा जा रहा है? ओपनली कहा जा रहा है। ये नोटिस बहुत ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग है, वो कैसे कर सकते हैं ये, और वो कैसे HEC से आपकी डिग्रीज रुकवा सकते हैं, ये एक सवाल है। ये बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो कितनी फ़ी चार्ज करी है आपसे पर सेमेस्टर? मेरी जो लास्ट जो सेमेस्टर फ़ी दी है वो थी 1,50,000। फास्ट यूनिवर्सिटी ही आपकी भी? तो किस डिसिप्लिन में आप पढ़े? कंप्यूटर साइंसेज। कंप्यूटर साइंसेज में पढ़े। अभी ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट जो चीज़ है ना वो बेसिकली हो नहीं रही। जिस तरह इन्होंने कहा था कि मतलब 3 घंटे की क्लास है, अब सर पढ़ाते जाते हैं, सवाल एंड में लेते हैं, एंड तक किसी की हिम्मत नहीं होती 3 घंटे की क्लास के बाद। आगे से असाइनमेंट्स देते हैं और असाइनमेंट्स हमें उसी वक्त ही करनी पड़ती, मतलब एक दो दिन के असाइनमेंट्स देते हैं। अच्छा, और आगे फिर उसका फिर मसला अच्छा मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है, लोड शेडिंग हो जाती है, इंटरनेट चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या आप लोगों के जो क्लासेस हैं डिस्टर्ब नहीं होती? जी बिल्कुल होती हैं। अब मेरा जो कंप्यूटर है, मतलब मेरे पास कंप्यूटर लैपटॉप जो है वो ख़राब हो गया था। अच्छा, तो अब हर 4-5 घंटे बाद लोड शेडिंग हो जाती है, फिर उसका मसला हो जाता है। आगे से फिर चीज़ें सेव नहीं होती, कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स बनानी होती हैं, वो सेव नहीं होती काफ़ी दफ़ा, तो फिर ये मसला फिर दोबारा बनाना पड़ता है। आप क्या समझते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए या नहीं SOPs के साथ? SOPs के साथ खुलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के थ्रू उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि अगर वो अब हमारी फीसेस वगैरह और जितने भी हमारे मामला थे ये हल नहीं कर सकते, तो बाकायदा सारे SOPs के साथ हमारी यूनिवर्सिटी खोल दी जाएँ ताकि हम जाके सही पढ़ सकें, क्योंकि ऑनलाइन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही किसी भी तरह से। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हमारे मामलात, हमारी फ़ीसों की रियायत, हमारा डिस्काउंट, हमारे जो है वो मुश्किलात गवर्नमेंट हल नहीं कर सकती, तो इतना ज़रूर कर दे कि SOPs के साथ हमारे इदारों को खोल दिया जाए, ताकि वो जो भारी भरकम जो फ़ीसें हैं अदा कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा हो जाए, उन्हें उनका हर्ज ना हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की सोचने की है और गवर्नमेंट इस पर ज़रूर सोचे। जी नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अपनी स्टडीज़ को लेके बच्चे जितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं, स्टूडेंट्स कितने कॉन्शियस हैं और टीचर्स उनके स्टडीज़ को लेके कितने कॉन्शियस हैं, ये तमाम तर जो सिचुएशन है इसको किस तरह से इसकी कोई दरमियानी सूरत निकलती है कि बच्चे जो हैं उनको भारी भरकम फ़ीसें जो वो अदा कर रहे हैं उनका कोई फ़ायदा भी हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी जानिब टीचर्स को उनकी तनख्वाहें मिल सकें, कुछ स्टेबिलिटी आ सके इस सारी सिचुएशन के अंदर। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर हम पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका सबसे पहले तारुफ करवा देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक मशहूर पाकिस्तान के एजुकेशनिस्ट और CEO एट एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मिस्टर राना दिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस शो पे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। राना साहब, जो सिनेरियो है सारा, जो इस वक्त सिचुएशन है, सब आपके सामने है, सब हमारे सामने है। कोविड की वजह से हर चीज़ जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब है। अब बात यह है कि स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो शदीद परेशान हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनकी स्टडीज़ कंटिन्यू करवाई जाएं, क्योंकि फ़ीसेस तो वो दे रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा उनको कोई नहीं हो रहा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। दूसरी जानिब ख़ास तौर पे जो हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके टीचर्स
ये शिकायत करते हैं कि बच्चों से भारी फ़ीसें तो ली जा रही हैं लेकिन हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही। अब आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो इस काबिल होते हैं कि SOPs के ऊपर वो अमल दरामद कर सकें, तो क्या सूरत निकलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप ने मुझे इसका मौका दिया कि मैं ये बात शेयर कर सकूँ। बात यह है कि हमने बहुत एक खूबसूरत लफ्ज़ सुना हुआ है कि हुकूमत होगी माँ की जैसी। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो सबसे बड़ा इस वक्त मिसिंग लिंक है वो स्टेट का है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर तरीके से लेकर चलना चाहते हैं तो उसके कुछ लवाजमात हैं जिनको हमें पूरा करने की ज़रूरत है। जब तक वो लवाजमात पूरे नहीं होंगे तब तक ना तो वालिदैन तैयार होंगे अपनी वो फ़ीस भरने को, ना ही बच्चे तैयार होंगे और ना ही उसके लिए जो असातिज़ा कराम है वो अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। तो जहाँ तक वालिदैन का ये एक इख्तलाफ है या वालिदैन की एक कंप्लेंट है कि जी फ़ीस ली जा रही है बहुत ज़्यादा लेकिन उस लेवल का पढ़ाया नहीं जा रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना पड़ेगा कि कितने % वालिदैन फ़ीसें दे रहे हैं। अगर वो उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो इस वक्त उसकी परसेंटेज ना होने के बराबर है। सारे वालिदैन फ़ीसें नहीं दे रहे। हाँ, यूनिवर्सिटी की सूरत में क्योंकि वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और जब तक वो सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होते या वो आगे नहीं बढ़ते तो ऑब्वियसली वालिदैन फ़ीसें देने को तैयार नहीं होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ीसें मिल रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ीसें जो हैं उस तरह से कलेक्ट नहीं हो पा रही। तो उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये है कि एक तो गवर्नमेंट को जिस लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए था, जब हमें अंदाज़ा हुआ कि कोविड आ गया और हमें मूव करना पड़ेगा टूवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन, तो हमें फौरी तौर पे अपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं हमें उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत थी कि हम 4G की कैसे उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आज लॉकडाउन हुए मार्च से अगर हम जून तक की बात करते हैं 3 से 4 माह हैं, हम 3 से 4 माह के बाद भी ट्रेंड नहीं है क्योंकि हम इसके लिए ना तो हम रेडी थे ना ही हमारी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट को ये काम करने की ज़रूरत है कि आज भी वो उन रिक्वायरमेंट को पूरा करना शुरू करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हमारे असातिज़ा कराम हैं उन्होंने तो हमेशा अपनी लाइफ में 1-to-1 पढ़ाने का उनका एक्सपीरियंस है। तो एकदम से अगर वो मूव हो रहे हैं तो उनको भी ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे। हमारे बच्चे जो हैं उनको 1-on-1 पढ़ने की आदत है। अच्छा, ये तो पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा कोई देखें, आप देखें कि आप जिस मर्जी कंट्री की बात कर लें, वर्चुअल स्टडीज़ की एक अपनी बात होगी, लेकिन ये जो क्लासरूम वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो 1-to-1 पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है, टीचर सामने मौजूद है, स्टूडेंट्स हैं, पूरी क्लास है, उसका तो कोई उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के अंदर आप कैसे इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर हमने चलना है तो हमें इसके सारे लवाजमात पूरे करने पड़ेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अच्छा, आप ये देखें कि जब तक हम अपने इंटरनेट की, अपने बैंडविड्थ की, अपने गैजेट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, मतलब अगर लेट सपोज मैं किसी यूनिवर्सिटी का जिक्र करता हूँ तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर लेट सपोज 100 टीचर्स हैं, उन 100 टीचर्स को लैपटॉप प्रोवाइड करना, उन 100 टीचर्स को बैंडविड्थ, इंटरनेट की सारी सहूलियात देना, ये एक मुश्किल काम है। और उस पर सोने पे सुहागा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ना रेंटल्स में किसी को रिलीफ दिया, गवर्नमेंट ने ना किसी को टैक्सेस में, ना यूटिलिटीज़ में कोई रिलीफ नहीं मिला। तो क्या हुआ अल्टीमेटली कि वो जो हम एक इस गैप के अंदर अपनी कौम को, अपने असातिज़ा को, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते तो वो नहीं कर पाए। हाँ, आने वाले दिनों के अंदर हमें इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। हमें गवर्नमेंट लेवल पे, हमें इदारों के लेवल पे, हमें स्टूडेंट्स के लेवल पे उनकी ट्रेनिंग आज ही से इस तरीके से शुरू करनी है। और अभी SOPs को रखते हुए यूनिवर्सिटीज़ खुल जानी चाहिए, इसमें क्या ख्याल होगा? देखिए जी, मैं अगर आप मुझसे बीइंग फादर पूछेंगे तो मैं तो आज के टाइम में ही कहूँगा मैं अपने बेटे को अभी ना तो स्कूल भेजूंगा और जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ पे पढ़ते हैं वो भी शायद अपने बच्चे नहीं भेजेंगे। और एक तालीमी इदारे का काम ही अवेयरनेस और शऊर पैदा करना है। तो शऊर इस वक्त ये बता रहा है कि हमने बाजारों में इकट्ठे नहीं होना। शऊर ये बता रहा है कि हमने इकट्ठे होके उस तरह से अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी जैसे आज से 4 माह पहले गुजार रहे थे। तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जब तक इसके अंदर स्पाइक्स आ रही हैं हमारे इस कोविड के अंदर, जब तक उसमें वाज़े तौर पे कमी नहीं आती, हमें ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि हम SOPs लागू करके तो हम उसको लेकर चलें। हाँ, जब इसमें थोड़ी कमी आती है तो फिर हमें SOPs लागू करके यूनिवर्सिटी से उसको हम स्टार्ट लें। थैंक यू सो मच राना साहब आपकी कीमती राय के लिए। और नाज़रीन, इन तमाम तर सूरत हाल पे मज़ीद भी बातें होंगी, मज़ीद भी देखेंगे कि लोगों का क्या कहना है, आवाम क्या चाह रही है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के मसाइल के ऊपर, टीचर्स के मसाइल के ऊपर, और क्या SOPs के साथ यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से चल रही हैं, फ़ीसें कितनी देनी पड़ रही हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कोई रिलीफ दिया गया है या नहीं दिया गया, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आज इस प्रोग्राम में डिस्कस हो रही हैं। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त तलबा एक्शन कमेटी के मेम्बर्स जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, और गुज़श्ता दिनों में इन्होंने गवर्नर साहब से भी मीटिंग की है, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से बात की है इन तमाम तर मसाइल के ऊपर। देखते हैं कि अब ये किस कदर पुरुमीद है अपने मसाइल के हल के लिए और अब ये क्या चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इस सिस्टम को आपने किस तरह से देखा? देखें, बात यह है कि ये 3 माह पहले जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो आगाज़ किया गया था। इसमें जो स्टूडेंट्स का स्टांस ये था कि हमें बुनियादी तौर पर इंटरनेट तक जो है वो हर स्टूडेंट की रसाई होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी स्पीड के साथ जो है वो बुनियादी हक है। जब तक वो इंटरनेट आसान अवेलेबल नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास कंडक्ट नहीं की जा सकती। उसमें कुछ और भी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से इश्यूज़ हैं कि टीचर की ट्रेनिंग का जो है वो इशू है कि एक इंसिडेंटली जो कोविड के अंदर सिचुएशन बनी, उसके अंदर टीचर की ट्रेनिंग नहीं थी कि वो ऑनलाइन क्लास को कैसे कंडक्ट कर सके। वो स्टूडेंट की जो है वो अटेंडेंस का मसला है कि वो लेक्चर के दौरान अगर मतलब लाइट चली जाती है, अभी आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का इशू है, उसमें इंटरनेट चला जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो टीचर अवेलेबल नहीं है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। अगर आपने 40 मिनट क्लास ली है, आप आखिरी 5 मिनट जो है वो क्लास को स्किप कर गए हैं ड्यू टू लोड शेडिंग, तो वो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। उसके अंदर फिर जो है वो असाइनमेंट्स का इशू है कि आप उसमें कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो इन सारे इशूज़ की वजह से जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस की हम मुखालफत नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप इस सिस्टम को, इस इशू को जो है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाएं। जब तक हम क्वालिटी को बेहतर नहीं बना सकेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक है। इसी मसाइल को लेकर जो है वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बेसिकली अच्छा, तो आपकी जब मुलाकात हुई गवर्नर साहब से तो आपने ये स्टांस अपना पेश किया, क्या हमने स्टूडेंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे जहाँ तमाम तलबा तंजीमें हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की, हमने गवर्नर साहब को अपने कंसर्न शेयर किए थे। अब उस पर जो है वो एक कमेटी उन्होंने बनाई थी, नोटिफाइड कमेटी, जिसमें वाइस चांसलर्स भी थे। उनके भी रिसेंटली मीटिंग हुई है। उन्होंने जो अपनी सिफारिशात हैं वो अब 7 जुलाई को जो बैन सूबाई कॉन्फ्रेंस है, फेडरल मिनिस्टर जिसको चेयर करें, उसमें शेयर की हैं। उसमें भी हमारा स्टांस ये है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंस्टीट्यूशंस को SOPs के साथ खोलना है, हम उस पर बजिद नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशंस को खोलें। तलबा की जो जान है वो हमें ज़्यादा अजीज़ है, हम इन मसाइल को पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन या आप ऑनलाइन क्लासेस को या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के निज़ाम को बेहतर बना दें। अगर आप बेहतर नहीं बना सकते तो फिर स्टूडेंट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो फिज़िकली आके यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ और भी यहाँ के इस एसोसिएशन के मेंबर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि फ़ीसेस जो आपने अदा की हैं उनमें किसी किस्म का कोई डिस्काउंट हुआ है? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि जिसको वो अपना फ्यूचर समझते हैं, जो उनका हाल है, जो उनके कौम के दरसिंदा सितारे हैं, जुगनू की मानिंद हैं, उनको इनको रिलीफ देना चाहिए था। जबकि पूरे पाकिस्तान में तमाम कारोबार बंद थे और हर कारोबार और हर चीज़ के अंदर आपको रिलीफ दिया गया, फंड्स जारी किए गए। तो स्टूडेंट तबका एक ऐसा तबका था जिसको इनको रिलीफ देना चाहिए था, जो कि किसी भी, मैं नहीं समझता किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज को हायर एजुकेशन कमीशन और शफकत महमूद साहब की जानिब से कोई भी रिलीफ दिया गया। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ अब ट्यूशन फ़ी ली है और बाकी सारी जो उनकी फ़ीसें थी, मतलब ट्रांसपोर्ट की, लाइब्रेरी की, लैब की, डिफरेंट जो भी उनके ड्यूज़ थे वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी आमिर भाई भी आपको बता रहे थे कि तलबा एक्शन कमेटी की जब मुलाकात हुई उसके बाद रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इसमें मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्ली अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो अभी यही रिक्वेस्ट की जाती है कि उसको प्रॉपर्ली, जो उन्होंने एक टेबल टॉक पर आके जो हमसे वो तमाम मुतालबा जो हमने उनके सामने रखे, पेश किए, और उसको प्रॉपर्ली अमली जामा पहनाएं। अच्छा, ये बताएं कि डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? वर्चुअल क्लासेस के अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाता क्योंकि हमारी ट्रेनिंग्स नहीं है उस तरह की। तो इसमें क्या ख़राबी हुई? डिसिप्लिन आपने कितना ख़राब देखा? देखें, ये एक पहला तरीक़ाकार था, मुतारिफ़ करवाया गया। इससे पहले ना तो बच्चों को इसकी कोई ट्रेनिंग थी, ना तो असातिज़ा को थी। तो दोनों तरफ से रिलैक्सेशन दी गई और थोड़ा सा मैं समझता हूँ वो मिसमैनेजमेंट हुई। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ, अभी मैं कुछ देर पहले ही अपना क्विज़ कर रहा था, तो उसमें अब देखें मैं वाईफाई यूज़ कर रहा था, नेट चला गया और मेरा क्विज़ सबमिट नहीं हो सका। तो ये कुछ मामलात ऐसे भी हैं जैसे कि तमाम बच्चों को ये इशूज़ दरपेश हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट इस एंगल से हो सकता है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती थी तो फिर उस तरह से फैसिलिटेट भी किया जाता, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी भी हम समझते हैं कि हम बड़ी तरक्की कर गए हैं, लेकिन मैं ये शर्तियाँ कह सकती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं
कि जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी अपने घरों में इतनी अच्छी नहीं है, जिनके पास बहुत अच्छे लेवल के स्मार्टफोन्स नहीं हैं, एंड्रॉयड्स नहीं हैं, आईफोन्स नहीं हैं, और या फिर उनके पास बड़े अच्छे अच्छे लैपटॉप्स नहीं हैं जो सारी चीज़ों को जो है वो उसको बेयर कर सकें और वो सारा लोड सारा बर्दाश्त करें और उनके सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हो। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के तलबा की बात कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध की बात कर रहे हैं, गिलगित की बात कर रहे हैं, कश्मीर के बच्चों की बात कर रहे हैं, फाटा के बच्चों की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि तलबा को वो तमाम पैकेजेस ओपन किए जाने चाहिए तलबा के लिए, जो उनको मसाइल आ रहे हैं वो मसाइल नहीं आने चाहिए। तो हुकूमत वक्त को इन तमाम दरशिंदा सितारों के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि जो फ़ीसें हमने अदा की, सरकारी यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो खैर हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। 80,000, 50,000, 1,50,000, 1 लाख रुपया, इस तरह से उनकी फ़ीसें हैं जो बच्चों को ये कोरोना दौर के अंदर भी पूरी अदा करनी पड़ी हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। तो इस सूरत हाल में कोई क्या कर सकती है हुकूमत उनके लिए जिससे उन्हें कुछ फ़ायदा हो? असल में देखें, जो करना है वो पहली बात तो ये है कि करना हुकूमत ने है। हमने अपने मुतालबात में एक स्टूडेंट फ़ंड की तजवीज़ रखी है। अभी जैसे आपने बात की पंजाब यूनिवर्सिटी की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की, कि जिन्होंने सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेने का ऐलान किया है, लेकिन ये पंजाब यूनिवर्सिटी के इंटीरियर सोर्सेज ये बात कहते हैं कि हमारे पास 5-6 महीने के तो कुशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन 5-6 महीने के बाद वही सूरत हाल सामने आएगी जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान स्टील मिल को दरपेश थी। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि जामियात को इसी तरह बेच दिया जाए, तो आप लोग तमाम बर्डन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रखें। असल काम तो गवर्नमेंट का है, रियासत का काम है। रियासत अगर माँ का किरदार अदा करेगी, सास नहीं बनेगी, सोकन नहीं बनेगी, तो मेरा ख्याल है इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर रियासत इसी तरह अपनी हटदर्मी का मुजाहरा करेगी, अपने फ़राइज़ से लापरवाही बरतेगी, तो फिर यकीनी तौर पर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आगे सेल करने की तरफ भी जो हम देख रहे हैं चीज़ें वो आएंगी। ये समझते हैं आपके SOPs के साथ यूनिवर्सिटीज़ खुल सकती हैं, खुल जानी चाहिए? देखें, पहली बात तो ये कि खुल सकती हैं, दूसरी बात ये है कि खुल जानी चाहिए। खुल सकती वाली बात में मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पर इस वक्त 56 बसें हैं। एक बस में 115 से 160 लोग ट्रैवल करते हैं, 72 सीटों के ऊपर बैठते हैं। अगर तो आप उतनी बसें प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो तमाम बच्चा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसके लिए वो बसें काफ़ी हों। उसके अलावा हॉस्टल के अंदर एक क्यूबिक रूम में 3 से 4 लोग रहते हैं। अगर आप नए हॉस्टल्स बना सकते हैं तो बिल्कुल खोलें। अगर आप क्लासरूम जिसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 कुर्सियों की आपके पास जगह होती है, अगर आप 70 क्लासरूम स्पेस वाली या 100 वाली आप स्पेस की क्लासरूम बना सकते हैं, लाइब्रेरीज़ बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक फ्लोर पे एक वॉशरूम है, इसी तरह कई जामियात हैं। अगर आप नई सहूलियात बना सकते हैं, वो बिल्कुल इस तरह की बात है कि आप नई जामियात बना लें, तो अगर वो आप कर सकते हैं तो करें। कैफ़े आप नए बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो बिल्कुल ये बाज़ार जिस तरह आप अनारकली को बंद कर रहे हैं उसी तरह जामियात को बंद करना भी जो है, अगर आप SOPs नहीं दे सकते तो वो बिल्कुल ज़रूरी है कि उसने बंद ही रखा जाए। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का भी ये कहना है कि हमें हॉस्टल का इशू है, हमें ट्रांसपोर्ट का इशू है, जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हो पाएंगी उस तरह से। इसलिए हमें कोविड को देखते हुए अभी यूनिवर्सिटीज़ हम खोलें या ना खोलें, इस पर काफ़ी सोच विचार चल रही है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइएगा कि कितनी कोशिश कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने की? आपकी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से मुलाकातें भी हो रही हैं, कोई फ़ायदा अभी तक हो रहा है उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा 14 तलबा तंजीमों का इत्तेहाद है, जिसमें MSF है, PSF है, ATI है, इस्लामी जमीयत तलबा है। हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हमारे 4 मुतालबात हैं, जिनमें से पहली चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाए। उसके अंदर जो है वो उसके हमारे जो सब पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर 70% जो है वो फ़ीसों में कमी की जाए, और इसके साथ साथ जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनके अंदर भी जो है वो जो फ़ीस वाउचर है वो क्लियर किया जाए। हमें बताया जाए कि हमारी जो ट्यूशन फ़ीस है एक्चुअल वो है और वो हम पे करेंगे। और जो दूसरा हमारा मुतालबा था, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो एक सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जाए जिसके तहत ऑनलाइन क्लासेस ली जाएँ। अच्छा। और जो तीसरी चीज़ है वो हम ये चाहते थे कि मुल्क के अंदर पूरे मुल्क में जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो हर बच्चे को जो है अवेलेबल हो, उसके तहत आप ऑनलाइन क्लासेस लें। ये हमारे 3 मुतालबात थे जिसके तहत हम गवर्नर पंजाब से भी मिले, मिनिस्टर हायर एजुकेशन पंजाब से भी मिले। वो जो है वो मीटिंग का जो एक खेल है वो जो पिछले जो है वो 15-20 दिन के से हमारे साथ वो जो है हमें हमारी कोर्ट से बोल निकालते हैं, फिर अपनी कोर्ट में ले जाते हैं, फिर अपनी कोर्ट से निकालते हैं, फिर हमारे पास भेज देते हैं। तो वो एक मीटिंग हमारे साथ खेल रहे हैं। मैं आपके जो है वो प्रोग्राम से जो है ये एक बात हमारे हुकाम बाला को पहुंचाना चाहता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है, वो ये है कि हम आपके बच्चों के साथ बाप वाली शफकत कीजिए। नहीं तो पहले भी इस शहर लाहौर के अंदर ये मार रोड की सड़कें गवाह हैं कि हम दमादम मस्त कलंदर करना जानते हैं, और ये बच्चे अब रुकने वाले नहीं हैं। आपने किया ये है कि आप 3 माह तक सोते रहे हैं,
फिर आप फीस वाउचर के तहत बच्चों को ब्लैकमेल करते रहें। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर की भी यूनियन है और एक आम टैक्सी ड्राइवर की भी यूनियन है। जब तलबा अपनी मसाइल की बात करते हैं, जब बच्चे ये कहते हैं कि हमारी यूनियंस होनी चाहिए, तब इन्हें ये याद आ जाता है कि ये क्लैशनकोफ का कल्चर आ जाएगा, फ़लाँ कल्चर आ जाएगा, फ़लाँ कल्चर आ जाएगा। सिंडिकेट के अंदर जितनी देर तक एक स्टूडेंट बैठ के अपनी बात नहीं करेगा तो उसकी बात कौन करेगा? वाइस चांसलर से लेके एक टीचर तक इनकी अपनी यूनियंस मौजूद हैं। बच्चों की बात जब आती है तो किसी को ख्याल नहीं आता। मैं अब दोबारा अपने उन 3 पॉइंट्स पे आऊँगा। पहला पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट जो तलीमी इदारे हैं उनके अंदर जो है वो 70% फ़ीस कम की जाए। बिल्कुल। जो सरकारी तलीमी इदारे हैं उनमें जो ट्यूशन फ़ीस है वो ली जाए, बच्चे पे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये आपने सुना स्टूडेंट्स का क्या कहना है और एजुकेशनिस्ट का क्या कहना है, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या कहना है इस हवाले से। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस वक्त आपके सामने है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन लोगों के मसाइल को सुने और कोई दरमियानी रास्ता निकाले। ख़ास तौर पर तवज्जो दे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे भारी फ़ीसें हैं और किस तरह से माँ बाप कोरोना दौर के अंदर उन फ़ीसों को अफोर्ड करेंगे, किस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।